बिल्कुल बात नहीं करूंगा। समझती क्या है, रॉकस्टार मैं हूं या वो? इतना एटीट्यूड। 2 बार सॉरी बोला मैंने, 1 बार वो बोल देती तो क्या चाहता? स्टेज पे चढ़ाया तो सिर पे चढ़ गई क्या? जमीन पर उतारना ही पड़ेगा और उसके लिए सॉरी बुलवाना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा ना कि कान पकड़कर सॉरी बोलेगी, पर माफ मैं तब भी नहीं करूंगा। दादी माफ तो मैं उन्हें कर ही दूंगी, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा भाव खाऊंगी। जितना मैं भाव खाऊंगी वो उतना चिढ़ जाएंगे, और एक बार चिढ़ गए ना तो मुझे तंग करने की कोशिश करेंगे, और वो जब तंग करते ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। उसी में तो उनका प्यार नजर आता है। ठीक है बेटा जी, तो फिर तुम दोनों ना अपना सॉरी सॉरी का खेल खेलो जब तक जी जाए, लेकिन अब उठ जा और जाकर सो। अगर सरला ने देख लिया ना हमें इतनी रात गए तक बातें करते हुए तो सॉरी से नहीं मानने वाली, डंडा लेके चढ़ जाएगी मेरे ऊपर। ठीक है दादी, गुड नाइट। जा बेटा, गुड नाइट। शायद 2 दिन और म्यूजिक कंपनी में जाना है, तो मुझे इन्हीं 2 दिनों में कुछ ऐसा करना है जिससे वो सॉरी भी बोले और उसे सबक भी मिले। ऐसा करना जरूरी है, वरना आपके फैन ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। भाई भाई क्या ये आप बिना बताए ऐसे ही चले आए वहां से? मैं आपको ढूंढती रही, आपका कुछ पता ही नहीं था। सॉरी, वो मैं क्या भाई, मैंने घर पर भी फोन किया लेकिन आप यहाँ भी नहीं थे। यू नो आई वाज सो वरीड। मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ चले गए, क्या हो गया। इसे अगर बताया कि कहा था तो ये फिर से लेक्चर देगी कि मुझे अपने फैन से दूर रहना चाहिए। वो एक्चुअली मैं कुछ टाइम अपने आप के साथ रहना चाहता था, तो इसलिए मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट भाई, स्पेशली वहां पर जो हुआ उसके बाद आपका मूड एकदम खराब हो गया होगा, राइट? ये सब कुछ उस इडियोटिक रिसेप्शनिस्ट की वजह से हुआ। उसने सब कुछ खराब कर दिया। आई मीन हाउ कुड शी इवन डू दिस? इतनी बड़ी गलती, आपका करियर खराब हो सकता था। यू नो एवरीथिंग वाज एट स्टेक। और यू नो व्हाट, मैं मिस्टर सेठी से बोलूंगी, मिस्टर सेठी से बोलकर उसको काम से निकलवा दूंगी। अरे इट्स ओके आलिया, इट्स ओके। उसने जो किया उसके लिए मैंने उसे डांटा भी है। जॉब से निकालने की क्या जरूरत? भाई उसने आज ये किया है, कल को कुछ और करेगी, और परसों कुछ और। ऐसे तो आपके काम के ऊपर असर ही आता जाएगा ना। अरे कौन सा मैं उन्हें रोज रोज मिलना है? 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सेठी जाने और रिसेप्शनिस्ट जाने। क्यों किसी की बद्दुआ लेनी है ना? भाई आप अपनी म्यूजिक से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उसकी वजह से आपका पूरा लॉन्च, म्यूजिक लॉन्च, आपकी एल्बम लॉन्च, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे हमें कैसे पता गलती उसी की है? हो सकता है गलती उसके सीनियर्स की हो। आई मीन सीनियर्स को भी तो सीडी चेक करनी चाहिए थी ना। उसने तो वही किया जो वो सीनियर्स ने उसे करने के लिए कहा था। और साइरस लेकर वो प्यून तक किस किस को नौकरी से निकालो, सबके सब अपर आलसी और यूजलेस है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? बस ऐसे ही जाने दो। What difference does it make? Okay, Let's just go get fresh. इतना कुछ होने के बाद भी भाई प्रज्ञा को लेकर सॉफ्ट हार्टेड है। भाई ने उसे डांटा तो मुझे लगा सजा भी देंगे, और वो तो अब वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। इट्स नॉट अ गुड साइन। प्रज्ञा का उन पर अच्छा नहीं, बुरा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वो दुनिया की सबसे चालाक औरत है जो उनका करियर खराब करना चाहती थी, ताकि ऑफिस के बाहर भी वो कहीं देखे तो भाई उसे इग्नोर कर दे। नफरत के अलावा उनके दिल में कोई और फीलिंग नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए मुझे कुछ बड़ा प्लान करना होगा, बहुत बड़ा प्लान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरी कुछ नहीं हो। अब मुझसे क्या, किसी के सामने जाकर मत कहना कि तुम मेरी फैन हो। वो हक तुम खो चुकी हो, और वो ऑफिस में जिस फोटो के साथ तुम बात करती रहती हो ना, वो हक भी मैं तुमसे छीनता हूँ, और सबसे पहले जाकर उस फोटो को निकालकर फेंक दूंगा, ताकि तुम मेरा नाम तो क्या, मेरी शक्ल तक ना देखो। प्रज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? मेरा मतलब तुम आज ऑफिस क्यों आई हो? लेकिन मैम ऑफिस बंद तो नहीं, कोई छुट्टी है? नहीं प्रज्ञा, कल जो इवेंट में हुआ उससे अभी सर का मूड बहुत खराब होगा, और आज जब वो ऑफिस आएंगे तो तुम्हें देखेंगे तो और हाइपर हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें उनके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन मैम जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों नहीं आऊँ सामने? मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पता नहीं वो सीडी कैसे चेंज हुई, लेकिन आज अगर तुम उनके सामने आई तो वो बहुत गुस्सा होंगे, और उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है।
लेकिन उन्हें ये खुद समझना चाहिए ना मैम, जिस कंपनी में उनका कॉन्ट्रैक्ट है उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा उनके साथ? उन्हें ऑफिस 2 दिन के लिए आना है, म्यूजिक को फाइनल टच देने के लिए। और अगर इसी बीच उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने काम करने से मना कर दिया तो इसमें फॉल्ट किसका है? तो प्लीज फॉर टुडे आज तुम उनके सामने नहीं आओगी। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं हैंडल कर लूंगी उन्हें। प्रज्ञा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। बॉस बहुत गुस्से में है, वो मुझे भी डांट रहे थे कि मैंने तुम्हें वो सीटी क्यों दी, लेकिन मैंने उन्हें समझा लिया। लेकिन अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो जॉब से निकाले। तुम अच्छी लड़की हो, मैं नहीं चाहती तुम्हें बिना किसी गलती से इस जॉब से निकाला जाए। सो प्लीज आज एडजस्ट कर लो प्लीज। ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो प्रज्ञा हमेशा भाई की नजरों में गिर जाए? क्या वालिया, जब से आई हो तब से चुप हो, ना कुछ बोल रही हो ना बता रही हो। एनी प्रॉब्लम? हाँ भी और ना भी। मतलब पक्का कोई प्रॉब्लम? आलिया, शेयर करूंगी तो हो सकता है मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन बता सकूं। हाँ, मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन शायद कुछ बता सकूं। तो प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना हाँ, और जवाब देने की ज्यादा जल्दी मत करना, सोचना समझना और फिर जवाब देना। सो द सिचुएशन इज, मान लो एक लड़का है और एक लड़की, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और को उनका मिलना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा क्या करे जिससे उस लड़के को उस लड़की से नफरत हो जाए? बोला ना इतनी जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। ऐसा सॉल्यूशन दो जिसे सुनकर मैं ना बोलूं ही नहीं, इसलिए सोचो समझो और फिर कुछ बोलो। एक लड़का है और एक लड़की है, कंपनी अच्छी लगती है, मतलब दोनों को प्यार भी हो सकता है। सिंपल, लड़की को लड़के के सामने कैरेक्टर लिस्ट दिखा दो, इससे लड़का खुद ब खुद दूर चला जाएगा। नॉट बैड तनु। I mean, मुझे तो हमेशा लगता ही था कि तुम बहुत ही डम हो, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग तो तुम्हारा भी चलता है। थैंक यू। वैसे मैं जान सकती हूँ कि लड़का और लड़की है कौन? तुम उस लड़का और लड़की को नहीं जानती। नहीं जानती, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि कौन है। जान लूंगी तो हो सकता है ज्यादा अच्छे सॉल्यूशन बता सकूं। मैंने मांगा तुमसे आगे का सोल्यूशन। जब मैंने कहा कि तुम उन दोनों को जानती ही नहीं हो, तो उनके बारे में पूछ कर या उनके बारे में जानकर तुम क्या करोगी? मिस प्रज्ञा, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आ रही हूं तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ऐसा सर्टिफिकेट जिसे देखकर भाई तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखेंगे, फिर देखेंगे कौन अपना सपना पूरा करता है और कौन अपना चैलेंज पूरा करता है। देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ, इग्नोर करूंगा तो खुद ही फील करेगी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर खुद आएगी सॉरी बोलने। इतना एटीट्यूड मुझे देख भी नहीं रही, अभी बताता हूं। वो तो है ही नहीं, कहीं जॉब से तो नहीं निकल दिया उसे? सर गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? सर मैं पूजा। यहाँ क्या कर रही हो? सर काम कर रही हूँ। हम किसी और का है? सर आज से मेरा है, वो सायरा मैम ने बोला है ना। सायरा? मतलब उसे निकाल ही दिया जॉब से? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलिए सर, स्टूडियो रेडी है, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। ग्रेट, स्टूडियो रेडी है तो लेट्स गो देन। एक सेंस है ना, वो जो पुरानी वाली रिसेप्शनिस्ट थी वो कहाँ है? उसे जॉब से निकाल दे क्या? यस सर, नो सर। यस नो सर मतलब निकाल भी दिया और नहीं भी? छोड़िए ना सर उसकी बात को, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? मूड अच्छा रखेंगे तो काम भी अच्छा होगा, है ना सर? या क्या? ये तो उसकी बात भी नहीं कर रही है, मतलब धक्के मार के निकाला होगा। सारा मैम, ये नए क्लाइंट ने ना कुछ पेपर्स भेजे हैं जिसके बाद
अच्छा, तो ये यही है, काम करने की जगह चेंज कर ली, मतलब मुझसे डर कर चुप रही। ओके, टेल मी वेयर, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ? होल्ड ऑन, वेयर इज एयर? नहीं पता? एयर इज एवरीवेयर। कीप दैट इन माइंड। स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। देखो, अगर मेरा माइंड खराब हो गया तो काम खराब हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट, डू यू? एक्सक्यूज मी। सारा, रिकॉर्डिंग रूम रेडी? ये सब रेडी है। लेट्स रॉक एंड रोल। क्या? अब आया ना पहाड़ ऊंट के नीचे। अरे अभी ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मांगेगी माफी। ये बिजली का बिल। बीजी, ये अभी और प्रज्ञा ऑफिस में कहीं लड़ तो नहीं रहे होंगे? मैं एक बार फोन करके पूछ लूं। आप ऐसे क्यों देख रहे हो बीजी? मैंने कोई गलत बात की क्या? मुझे बस ऐसे ही डर लग रहा है कि दोनों इतना लड़ रहे थे हमारे सामने, तो ऑफिस में लड़ रहे होंगे और कोई बचाने वाला भी तो नहीं होगा ना वहां पे, समझाने वाला भी तो नहीं होगा ना। बीजी, जो तेरे मन में आए तो कर। हाय दादी। माँ, दादी मैं आप दोनों के लिए कमाल की गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या है गुड न्यूज? सी गुड न्यूज है कि सुनते ही ना आप दोनों एकदम हिल जाओगे। अरे मेरे घुटने और कमर तो पहले ही हिले हुए, अब और कितना हिलाएगा बेटा? दादी नॉट लिटरली है, मतलब खुशखबरी ऐसी है कि आप दोनों खड़े होकर डांस करोगे। बहुत अच्छी न्यूज है यार। मुझे लगता है तूने कोई नई जॉब ले ली, डबल सैलरी। नहीं दादी, वो बात नहीं। अच्छा, तो वो पुराना वाला घर बेच के बड़ा सा नया घर ले लिया है ना? नहीं माँ। मैं बताती हूँ सरला, फिर तो पक्का तूने हमारी बात मान के शादी का इरादा पक्का कर लिया है ना? नहीं दादी, उसमें से कुछ भी नहीं है। न्यूज ऐसी है कि मैं आपको न्यूज सब बताऊंगा अगर आप लोग बदले में मुझे कुछ दोगे। ओए जानकी, जरा इसका फेवरेट वो मिल्क शेक बना के ला। ये हुई ना बात। बात ये है कि प्रज्ञा दी अभी से मिली। आपको पता है वो दोनों फेस टू फेस आए, आमने सामने आए, उन दोनों ने एक दूसरे से बात करी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर अभी और प्रज्ञा दी आमने सामने आएंगे तो शायद अभी की तबीयत खराब हो सकती है, उसके दिमाग में स्ट्रेस पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तो खुश है उनसे बात करके, उसको कुछ याद नहीं है, बट ही हैप्पी। बीजी, मैं क्या सोच रही थी कि इस बार ना 4 किलो की जगह 2 किलो शक्कर ठीक रहेगा। हाँ, आप लोगों को ये न्यूज पसंद नहीं आई क्या? भाई जानकी, वो जो मिल्क शेक बनाने के लिए कहा था ना, उसको कैंसिल कर दे। दादी ये क्या बात हुई? कैंसिल क्यों कर दे? अच्छा चल ले आ, मैं पी लूंगी। खुशखबरी मैं यहाँ पे बैठ के सुनाऊं आप दोनों को, मिल्क शेक आप पियोगे, ये क्या बात? ओ बेटा जी, मैं तो कभी बासी रोटी नहीं खाई और तेरी बासी खबर पे मैं तुझे मिल्क शेक पिलाऊंगी। बासी खबर? माँ, क्या है ना कि प्रज्ञा अभी से मिल रही है, ये बात हमें पता है। आप दोनों को पता है? परफेक्ट। मतलब आप दोनों को पता है, फिर भी आप दोनों ने मुझे बताना जरूरी समझा ही नहीं, हमेशा की तरह। ऑब्वियसली आप दोनों को तो हर बात पता होती है, पर आप लोग तो मुझे बताती नहीं, और क्यों बताएंगे? मेरी इंपॉर्टेंस ही क्या है यहाँ पे? अब कहेगा मैं आप लोगों का लगता क्या? दूसरी बात, मैं आप लोगों का लगता है क्या? बताइए, कुछ नहीं लगता ना। कहेगा रिश्ता ही क्या है मेरा आपसे। और वैसे हमारा रिश्ता ही क्या है? मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है आप लोगों से। मैं आइंदा से यहाँ आऊंगा ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, मैं आज के बाद यहाँ पे आऊंगा ही नहीं, कभी इस घर में ही नहीं आऊंगा। आप बुलाओगे तब भी नहीं आऊंगा। और आना तो दूर की बात है, अगर आप दोनों बुलाओगे भी ना तब भी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुन। अरे रुक जा सरला। क्या बीजी, देखो अरे कितना 2 नाराज कर मिनट दिया में आपने उसे। घूम घाम के हवा लगेगी, ठंडा हो जाएगा, दिमाग आ जाएगा। तो बैठ, मैं एकदम बुला। अरे तू बैठ जाना, अभी आ जाएगा। बीजी आप भी ना कितना आ जाएगा, आ जाएगा। Just cut the bass, add the dhol, and let's rock and roll, baby. Yeah. उसने मुझे पीछे से आवाज तो लगाई थी, पर सॉरी नहीं बोला, और अभी तक कॉफी भी लेकर नहीं आई। सच में बहुत एटीट्यूड है इसका, तो सच में कुछ करना होगा। तुम कॉफी अभी लेकर आ रही? तुम्हें पता है ना कॉफी के बिना मैं अपना म्यूजिक। शक्कर खत्म हो गई थी, ऑफिस बॉय शक्कर लेने गया था, शक्कर खत्म हो गई थी।
ये क्या, अब यहाँ कॉफी लेने के लिए खड़ी है क्या? नहीं, सॉरी बोलना होगा ना। क्या हुआ, खड़ी क्यों? कुछ कहना है क्या? नहीं, पूछना है। क्या पूछना है? वो आप रिसेप्शन में क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहा था? मेरा मतलब है कुछ गा रहे थे ना आप, फुकी फुकी। हाँ वो हाँ तो ये फुकी आपके दिमाग में कैसे आया? तुम ये पूछने आई हो? हाँ, आपको क्या लगा? मुझे लगा तुम, मुझे क्या लगेगा? मुझे कुछ नहीं लगा। तो आप बताइए ना, आपको ये फुगी नाम कैसे सूझा? ना अजीब सा नाम है। तुम मेरे दिमाग को अजीब बोल रही हो। नहीं, मैं नाम को अजीब बोल रही हूँ। कौन है ये फुगी? फुगी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो फुगी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है? प्यार से उसे फुग्गी बुलाता हूँ। ये ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल दिया? इन्हें मेरा नाम याद है, फिर चेहरा क्यों नहीं? अभी ये तेरी बातों का कुछ मतलब निकाल रही है। कंट्रोल Z दबा और अंडू कर। हेलो, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। तुम कब से फालतू बातें कर रही थी, वो कॉफी, चीनी, कुकी, फुग्गी, तो मैंने भी फालतू बात कर दी। वन ऑल हो गया ना? लेकिन ये फुगी क्यों? ये नाम कैसे? ये मेरे अगले गाने की पहली लाइन है। सोते वक्त रात को दिमाग में फुग्गी आ गया, मुझे वर्ड अच्छा लगा तो मैंने उसका गाना बना दिया। सोते वक्त आपके दिमाग में ये नाम है? सपना भी है, बताओ क्या? कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? अब जल्दी से सॉरी बोलो, बहुत सारे काम है मेरे पास। अगर तुमने मुझे ईगो दिखाया ना तो मैं तुम्हें दरवाजा दिखाऊंगा। अब यू टर्न मारो, निकलो यहाँ से। अभी इसके दिमाग में कोई और ही फिल्म चल रही है। तूने गर्लफ्रेंड बोलकर गलती कर दी। तुम पागल वागल हो क्या? है? मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए बोल रहा हूँ, तुम पागलों की तरह मुस्कुरा रही हो। ठीक है, आई एम सॉरी, बट यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू। स्वीट? अनबिलीवेबल। जो सोचो ये वो करती ही नहीं है, और जो करती है वो आप सोच ही नहीं सकते हो। इतनी जल्दी सॉरी बोल दिया, और मुस्कुरा क्यों रही? मुझे आज अपनी असली वैल्यू पता चल गई, और मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। अगर होती ना तो आप लोग मुझे जाते हुए रोक जरूर लेते। हमें तो पता था तू 2 मिनट में बाहर घूम घाम के फिर वापस आ जाए। दादी ये बहुत गलत बात। आप लोग मेरी वीकनेस जानते हो, आप लोग जानते हो कि मैं ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता, और आप लोग ना उसी का फायदा उठाते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आप लोगों के लिए पराया भी नहीं हूँ। अगर होता ना तो आप लोग ऐसा ना करते मेरे से। मुझे ऐसा लगता है कि आज बुलबुल होती तो शायद ये सब नहीं होता। वही थी जो मुझे सब कुछ मानती थी, सब कुछ बताती थी, बाकी सब तो। हम तेरे कुछ नहीं लगते। माँ ऐसी क्या वजह है कि आप लोगों ने मुझे ये बात नहीं बताई? वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां अभी के इवेंट पे चला गया। अगर इवेंट पे ना जाता ना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और आप लोग को क्या लगता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई दुश्मनी है प्रज्ञा दी से, अभी से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी उन दोनों के मिलने में? ऐसी बात नहीं है बेटा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो ऐसी बस दिमाग से बात निकल गई और कुछ भी नहीं। हाँ, जानती है कि उनकी मिलने की वजह उनके हमेशा के मिलने की वजह बन सकती है, और आप कह रही है कि बात रह गई होगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रज्ञा और अभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस बात के लिए मैं खुश हूँ या दुखी। तुझे तो पता है ना कि उस दिन हालिया आई थी और कितना भला बुरा बोल के गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस यही सोच के तुझे बताया ही नहीं। और बेटा, मैंने तो तुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे प्रज्ञा ने कहा था कि तुझे ना बताऊं, क्योंकि अगर तुझे पता लगेगा और तूने कहीं अभी की दादी को बता दिया तो। दादी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे कोई मजा आ रहा है क्या इधर की बात उधर करने में, उधर की बात इधर करने में? मैं ऐसा क्यों करूंगा दादी? अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई। हाँ, अब हमें तुझे हर बात बतानी चाहिए। तू हमारे अपने घर का है, तू हमारा बेटा है। तुझसे ये बात हमने नहीं बताई, आगे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। अब तो नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, हमने गलती की है ना,
हमें माफ कर दे। माफ कर दे बेटा। माँ क्या कर रहे हैं आप? दादी प्लीज। और वो मिल्क शेक तेरा मिल्क शेक फ्रिज में रखा है। लगता है इसकी फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तक मुस्कुरा रही। एक सेकंड, इसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने इसे माफ कर दिया इसलिए इतना मुस्कुरा रही है? मुझे एटीट्यूड दिखाया था ना, अब इसे मैं रियलिटी दिखाऊंगा।